प्रभात मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए नमस्कार। अब आप लोग अपना बहुत हुआ का मैंने आपको अभ्यास कार्य भेजा था। एक बार मैं इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, ये डिस्कस नहीं हुए थे आपके साथ, इसको भेज दिया था मैंने। यहाँ पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 निकाल लीजिए सारे बच्चे। पेज नंबर 35 निकाल लिया सबने? चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूं यहाँ पे, ये इस वाली बिंदी पे, ये वाला तो हमने बुक में भर लिया था। अब यहाँ पे उंगली रख रही हूं मैं। खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए। खूब तेज बारिश होगी तो क्या दिखाई देगा आपके घर के आसपास? हाँ अद्रित बोलिए, अद्रित बोलिए बेटा, पानी। पूरा बोलिए। बारिश की वजह से पानी पानी। अच्छा, और कौन बोलना चाहता है? आर्यन बताइए। आर्यन माइक अनम्यूट करिए बेटा, आपकी आवाज। हाँ बोलिए आर्यन, बोलिए। पानी। हाँ अथर्व क्या दिखाई देगा? अथर्व बोलिए बेटा। सब तरफ पानी ही दिखाई देगा। अभिनव आप बताइए। हमारे घर के पास पानी पानी। हाँ सब जगह पानी पानी दिखाई देगा। और जो अगर गार्डन है आपके घर के आसपास तो वो हरे भरे हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे। सब जगह पानी पानी दिखाई देगा, कई जगह कीचड़ हो जाएगी, है ना? बारिश के मौसम में यही होता है ना बेटा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, उंगली रखिए। बारिश में कितना पानी बरसता है? वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? बारिश में कई फीट पानी बरसता है, कई बार ज्यादा बारिश होती है, कई बार कम बारिश होती है। और बारिश का पानी सारा कहाँ चला जाता है बेटा? हाँ आकांक्षा बताएंगी। आकांक्षा बताइए, कहाँ चला जाता है बारिश का पानी? हाँ आकांक्षा का, डिम्पल आप बताओ। आकांक्षा का आंसर हम सुन नहीं पाए। यस मैम। हाँ बोलो। मैम वो नाले में और नदी में चले जाता है। नदी नालों में चला जाता है, बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश बेटा। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ? लोग बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? कौन बताएगा? जल्दी से जवाब दिया करो। मनन बताओ, शाबाश मनन। छाता लेके। छाता लेकर जाएंगे। क्या करेंगे? छाता लेकर जाएंगे। और कबूतर, कबूतर क्या करेगा बारिश से बचने? खिड़की में जाके बैठ जाएगा। हाँ मनन अब बंद कर दो, अब दूसरे को चांस देंगे। केंचुआ, अंश बताएगा केंचुआ क्या करेगा? मिट्टी के अंदर चला जाएगा। मिट्टी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि केंचुआ मिट्टी के अंदर ही रहता है ना बेटा, तो वो वहीं चला जाएगा। और कुत्ता, कुत्ता क्या करेगा? कौन बताएगा? कुत्ता, निकिता बताओ कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता बारिश में क्या करेगा? छिपने के लिए कहाँ जाएगा? वो घर में बैठेगा। और जो सड़क का कुत्ता है वो कहाँ चला जाएगा? पेड़ के नीचे बैठेगा। हाँ पेड़ के नीचे बैठ सकता है। और आपके गैरेज के वहां थोड़ी सी शेड होती है ना, वो वहां घुस के बैठ जाएगा। या आपके सीढ़ियां होती हैं जो, उधर आके कहीं बैठ जाएगा। जहां भी उसको जगह मिलेगी, ओट मिलेगी, वो वहां आके
बैठ जाएगा। मछली क्या करेगी? मछली मछली कौन? हाँ, पानी के अंदर चली जाएगी। मछली क्या करेगी बारिश से बचने के लिए? और पानी के अंदर चली जाएगी। मोर क्या करेगा? हाँ, कौन बताएगा मोर के बारे में? आकांक्षा। मोर पेड़ के नीचे चला जाएगा। पेड़ के नीचे चला जाएगा या पेड़ के बीच में छुप के बैठ जाएगा, है ना? शाबाश, ये मैंने आपको करा दिया था, है ना? ये आपको मैंने लिखा दिया था ना कॉपी में, बुक में लिखवा दिया था। आप इसे कॉपी में भी कर लीजिएगा बेटा, है ना? अब ये वाला देखिए, कविता से पेज नंबर 36। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं, ऐसा क्यों कहा गया होगा? क्योंकि सड़क पर पानी भर जाता है। तो सड़कें ही क्या बन जाती हैं बेटा? नदी। हाँ, सड़कें नदी लगने लगती है क्योंकि सड़कों पर पानी भर जाता है ना? देखा है आपने कभी? आप अपनी यहाँ तो सड़कें साफ हो जाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ का जो देखा है। हाँ, लेकिन आप बड़े शहरों में जाइए, वहां सड़कों पे खूब पानी भर जाता है। आप देखना, टीवी में न्यूज में दिखाते हैं पूरी सड़कों पे। देखा है। हाँ, अब देखिए, सब और कीचड़ होने पर नानी याद क्यों आती है? कौन बताएगा? कौन बताएगा सब और कीचड़ होने पर नानी याद क्यों आती है? आर्यन बताएंगे। आर्यन बोलो, शाबाश आर्यन। मुसीबत में। देखिए, हमें जब मुसीबत होती है तो नानी याद आने का मतलब होता है मुसीबत आना। तो जब हमें मुसीबत आती है तो नानी याद आ जाती है हमको, क्योंकि वो मुसीबत से हमें निकलना होता है ना, तो हमें अपनी नानी याद आने लगती है। नानी याद आने का मतलब ही मुसीबत आना, है ना? तो चलिए, ये वाला आपको मैंने करा दिया था, आप इसे कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है? काम वाले शब्द मैंने बताया था ना, जैसे कर लिया था। हाँ, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, काम वाले शब्द कौन से होते हैं जिनसे पता चलता है काम हो रहा है। जैसे अभी प्रमीला मैडम पढ़ा रही है, तो कौन सा काम कर रही है प्रमीला मैडम? तो पढ़ाना क्या हो गया? काम वाला शब्द। और प्रमीला क्या हो गया? प्रमीला शब्द। वेरी गुड बेटा। मैडम आपके लिए थम्स अप कर रही हैं, है ना? अब एक और मैं बोलती हूँ ऐसे ही, है ना? राम खेल रहा है। राम खेल रहा है, इसमें काम वाला शब्द कौन सा है? खेलने वाला शब्द है। देखो, रुको। राम खेल रहा है, इसमें काम वाला कौन सा शब्द है? खेलना। ये काम वाला है, काम वाला। और नाम वाला शब्द कौन सा है इसमें? राम। राम राम क्या हो गया बेटा? नाम वाला, है ना? नाम वाला। एक और मैं बता रही हूँ, पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें काम वाला शब्द कौन सा है बेटा? अभी लिखो मत, लिखना नहीं है। पक्षी उड़ रहे हैं, पहले काम वाला मैं हाथ ऊंचे करो, उससे ही पूछूंगी। हाथ ऊंचे करो। अथर्व, काम वाला शब्द कौन सा है इसमें?
उड़ उड़ना, ये उड़ना ना, उड़ने का काम हो रहा है ना। पक्षी क्या काम कर रहा है? उड़ने का काम कर रहा है। अच्छा, नाम वाला शब्द क्या है इसमें? पक्षी क्या है? पक्षी। ये क्या है? नाम। सबको पता क्या नाम वाला और काम वाला? ओके, चलिए अब ये देखिए बेटा, बेटा म्यूट रखिए। गौरव, गौरव, गौरव म्यूट करिए बेटा। ये लेसन आपका खत्म हुआ। ये दोनों पोएम है ना, ये आप लोग पढ़ना, ये पढ़ने के लिए है केवल। अच्छा, इसको पढ़ना, फिर मैं किसी दिन टाइम पढ़ा दूंगी। अब लेसन 7 निकाल लीजिए, 7। और ये बहुत हुआ पोएम याद करना, बहुत हुआ पोएम आपका ओरल टेस्ट सारे। मुझे याद है। कौन है ये? गौरव सेन, आपको म्यूट करना नहीं आता क्या? दीक्षा यस मैम। म्यूट, म्यूट करो। किसी के घर से उसकी मम्मी के बोलने की आवाज आ रही है, अपना माइक म्यूट रखिए। देखिए, आपको ऊंट चला, बहुत हुआ। यस मैम। चुप रहिए, यस मैडम नहीं बोलना है अभी। ऊंट चला, म्याऊ और बहुत हुआ, तीनों कविताएं याद करनी है। आपका फिर से ओरल टेस्ट होगा थोड़े दिनों बाद। अगर इस बार किसी ने कहीं भी पोएम में अटका तो उसको मैं 0 मार्क दूंगी। फिर सब बच्चों को तीनों पोएम्स याद होनी चाहिए। समझ आ गया? अब हम ये वाली जो है, ये दोनों पोएम आप अपने आप पढ़ना, फिर मैं किसी दिन आपको पढ़ाऊंगी। आज पहले लेसन 7 पढ़ लेते हैं। चलिए, ये लेसन 7 निकाल लीजिए। है ना? अब मुझे बताइए, आप स्कूल अभी तक आए हैं कि बिल्कुल भी नहीं आए? पिछली साल भी आप स्कूल नहीं आ पाए थे। प्रेप में कितने बच्चे यहाँ पढ़े हैं? कितने बच्चों ने प्रेप हमारे स्कूल से ही किया है? कौन कौन बच्चा प्रेप में, आप स्कूल आते थे ना? आते थे ना? यस। तो आप मुझे बताइए बेटा, हमारे स्कूल में बहुत सारी किताबें देखी है कभी आपने? कहाँ देखी हैं? हाँ, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को हिंदी में क्या कहते हैं? लाइब्रेरी को हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। पुस्तकालय, पुस्तक माने पुस्तक, आलय, आलय माने घर। जहाँ पुस्तकों का घर होता है उसको पुस्तकालय बोलते हैं। ओके, तो लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तक देखी है हमने। आपने कभी लाइब्रेरी में लेके गई थी आपकी मैडम? लाइब्रेरी में लेके गए थे आपने? विजिट की है लाइब्रेरी? नहीं, आप जब स्कूल आ जाएंगे तो आपको एक दिन लाइब्रेरी लेके जाएंगे। ओके, वहां पे आप देखना कितनी सारी किताबें हैं, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, ईवीएस की, हम भी सकते हैं। बहुत सारी किताबें होती हैं। आप चाहे जो किताब आपका पढ़ने का मन है, आप लाइब्रेरियन सर से बोलिए कि सर मुझे ये किताब चाहिए, वो आपको देंगे। आप वहां बैठ के पढ़िए और वापस उनको दे दीजिए। ठीक है? लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती है। ये जो लेसन है ये किसके बारे में है? किताब के बारे में ही है।
मेरी किताब। क्या है लेसन का नाम? मेरी किताब। मेरी किताब। ठीक है। अभी मैं मेरी अभी आज शाम को मैं आपको इसके कठिन शब्द भेज दूंगी। ठीक है। उसको दो दो, बेटा ऐसे नहीं खाओ आकांक्षा, उसको दो दो बार लिखना है। ठीक है। आज मैं आपको इसके शब्द भेजूंगी और सब बच्चों को काम करके 2 दिन में वापस करना है। कुछ बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। अभी मैं उनका नाम बता रही हूँ, सब बच्चों को सुनना है ध्यान से। अभी भी कई बच्चे काम नहीं दे रहे हैं। फिर उनका नाम प्रिंसिपल सर के पास जा रहा है। प्रिंसिपल सर ने कहा जो बच्चे काम नहीं दे रहे हैं उनका नाम आप मुझे बताइए। तो मैं बहुत जल्दी आपका नाम प्रिंसिपल सर को दे दूंगी। मैं बता रही हूँ किस किस बच्चे ने अभी तक काम नहीं भेजा है। अंतिमा माली ने नहीं भेजा है। अर्चित, अर्चित आप काम नहीं भेजते हैं। अर्चित काम भेजना है बेटा आपको। हर्षित ने नहीं भेजा, हिमांगी ने नहीं भेजा है, जिया ने नहीं भेजा है, शिवांश सक्सेना, शिवांश सक्सेना ने भी नहीं भेजा है अपना काम, और विहान ने भी नहीं भेजा है। इन बच्चों ने काम अभी तक नहीं भेजा है। आज मैं फिर आपको नए ये शब्द भेजूंगी, कठिन शब्द। आपको क्या करना है, उन शब्दों को दो दो बार लिखना है कॉपी में। ठीक है। सब बच्चे उन शब्दों को दो दो बार लिख के गूगल क्लासरूम पर मुझे वापस भेजेंगे। पक्का? प्रॉमिस? ऐसे बोलो यस मैं, बोलो ऐसे यस मैडम, बोलो। हाँ, थोड़ा अपने अंदर। Yes, I can. Yes, I can. Yes, I है ना? चलो, अब ये लेसन मैं पढ़ रही हूँ, सब बच्चे उंगली रख के पढ़ेंगे। फिर मैं आपसे रीडिंग कराऊंगी सबसे। एक बार मैं पूरा लेसन पढ़ूंगी, उसके बाद आपसे भी रीडिंग कराऊंगी अगली क्लास में। ठीक है। चलिए उंगली रख लीजिएगा। माँ ने वीरू, अब कोई बच्चा मुझे नहीं देखेगा, बुक में देखेगा। आर्यन बुक में देखिए, अंश बुक में देखिए, अंश बुक में देखिए और सीधे बैठिए। मैं यहां से सबको चेक करती रहूंगी और बीच में पूछूंगी आपसे कि कहाँ कौन सा वर्ड बोला मैंने लास्ट, आपसे पूछूंगी। सब बच्चों को ध्यान से लेसन पढ़ना है। दोबारा से पढ़ रही हूं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ ने किसको भेजा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? शाबाश। अभी वीरू को। हाँ बेटा, जिसका नाम लेंगे वो जवाब देगा, ऐसे नहीं जवाब। अभिनव। हाँ, वीरू को, है ना? ठीक है। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। मौसी वीरू को कहाँ ले गई? कौन बताएगा? हाँ निकिता बोलो बेटा। बैठक में ले गई। मैं सबको से बीच में क्वेश्चन पूछूंगी, इसलिए ध्यान से लेसन पढ़ो। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज का मतलब क्या होता है? हैरान। हैरान हो जाते हैं ना अपन, हैरान, हाय, ये हैरान होता है ना? तो जैसे ही बैठक में कदम रखा तो जो वीरू थी वो एकदम ऐसे हो गई। हाँ, क्या हुआ? उसने क्या देखा? उसने सोचा बाप रे, इतनी सारी किताबें। मौसी के घर क्या था बेटा? मौसी के घर में क्या था? कौन बताएगा जल्दी से? हाँ, आर्यन बता, ये प्रतीक बता रहे। प्रतीक बताओ। पुस्तकालय। पुस्तकालय। पुस्तक ऐसे दीक्षा थी मौसी के घर में से, दीक्षा बहुत सारी
किताबें। किताबें क्या थी मौसी के घर में? बहुत सारी किताबें। तो जो वीरू थी वो मौसी के घर में घुसते ही अंश, अंश के कौन बहन भाई है, यहाँ से चले जाओ, उसका पेपर उसकी किताब में से निकालो और जाओ। फिर क्या हुआ, वो जब वीरू ने इतनी सारी किताबें देख गई ना तो उसे बहुत हैरानी हुई, अरे इतनी सारी किताबें। क्या हुआ फिर आगे देखो, पेज नंबर 41, 41 पे सबसे ऊपर उंगली रखिए। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खाने वाली 2 लंबी दीवारें थी। देखिए ये बुक में देखिए, पिक्चर है ना, इस पिक्चर में देखो ऐसी दीवार पर ऐसे खाने वाली अलमारी बनी हुई है किताबों की, देखिए आपने, है ना? हाँ, वह आंखें फाड़े देखती रही, ऐसे आंख करके मतलब उसे आश्चर्य हो रहा था और वो देखती रही। किसको देखती रही? अथर्व किसको देखती रही? किताबों को। हाँ, क्योंकि उसने इतनी सारी किताबें एक साथ पहले नहीं देखी थी, इसलिए वो कहने लगी इतनी सारी किताबें, और वो किताबों को देखती रही। अब आगे क्या हुआ? अंत में उसने साहस कर कर पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? अंत में क्या, अंत का मतलब क्या होता है बेटा? आखिर में। अंत का मतलब क्या है? आखिर। संदेश का मतलब सूचना। अभी लिखना मत, आपको ये मैं भेज दूंगी, आपको ये मैं भेज दूंगी। अचरज का मतलब क्या होता है बेटा? हैरानी। है ना? अचरज का मतलब हैरानी, ठीक है। तो अंत में उसने, साहस का मतलब हिम्मत, साहस का मतलब हिम्मत। लास्ट में क्या किया, अंत में आखिर में उसने क्या किया? उसने हिम्मत की और पूछा, इतनी है, आपके पास क्या बच्चों के लिए भी कोई किताबें हैं? मौसी से क्या पूछा वीरू ने, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी कोई किताब है? अब मौसी ने क्या जवाब दिया सुनो, आगे उंगली रखो। मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और वह वाला खाना। मौसी ने कहा कि ये वाला खाना और ये वाला खाना, दोनों में बच्चों की किताबें, तो तुम दोनों खाने देख लो, है ना? ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें। वीरू को बहुत आश्चर्य हो रहा था, अरे बाप रे, इतनी सारी किताबें, इसमें से तो सेलेक्ट करना, चुनना ही बहुत मुश्किल है ना? तो क्या बोली वो, अरे इतनी सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। वीरू ने क्या बोला, मेरे पास इतनी किताबें नहीं है, आपके पास तो बहुत सारी किताबें हैं, पूरे इतने खाने भरे पड़े किताबों से, है ना? मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। मौसी ने क्या कहा वीरू से, कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुमको कुछ किताबें दे सकती हूँ। कहाँ पढ़ रहे हैं अवनी? उंगली रख के बुक में दिखाओ मुझे, कहाँ पढ़ रहे हैं अवनी? शाबाश, कम ऑन अवनी। हाँ, यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं ऐसे बीच बीच में आप सबसे पूछती रहूंगी, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ओके, शाबाश बेटा। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं, है ना? तो मौसी ने कहा,
कि तुम कोई भी किताब ले सकती हो और तुम्हें कौन सी किताब सबसे अच्छी लगती है। अब वीरू ने धीरे से कहा। अब वीरू तो छोटी सी बच्ची थी, उसने धीरे से कहा मुझे मालूम नहीं। क्या बोली वो? अब आपसे मैं कहूँ आपको कौन सी किताब चाहिए तो आप कहेंगे मुझे नहीं मालूम, कोई सी भी दे दीजिए, है ना। आपको भी इतना बुक्स का पता नहीं होता ना छोटे बच्चों को, है ना। तो ये देखो, ये है वीरू। आपने वीरू को देखा कितनी स्मार्ट है, देखो कितनी स्मार्ट गर्ल है कि नहीं, है ना। हाँ, चलिए फिर से उंगली रख लेंगे यहाँ पे, मौसी पे, मौसी पे रखो। मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई। मौसी ने क्या किया, एक किताब निकाली और वीरू को दे दी। उंगली रखिए बेटा, उंगली रख के पढ़िए। और कहा तुम यह किताब पढ़कर देखो। क्या बोली मौसी? कि तुम ये किताब पढ़कर देखो, तुम्हें मजा आएगा, लेके देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी। वीरू घबरा गई उस किताब को देखकर और पीछे हटी और बोली बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। वीरू ने क्या कहा, बाप रे इतनी मोटी किताब मैं कैसे पढ़ूंगी, ये तो बहुत मोटी है। अदरित राय, ऐसे नहीं करो, है ना। मौसी ने सुझाव दिया। सुझाव का मतलब बताया, मशवरा मशवरा दिया है। अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। फिर मौसी ने दूसरी किताब निकाल के दी वीरू को। अच्छा चलो ये वाली ले लो, है ना। फिर क्या हुआ, बिहान सीधे बैठो और अपना काम भेजना, सीधे बैठो। वीरू बोली यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अब दूसरी जो किताब दी मौसी ने, पहली वाली किताब कैसी थी कौन बताएगा? पहली वाली किताब कैसी थी? मोटी। मोटी। और दूसरी वाली कैसी है? लंबी। बड़ी। उसने कहा ये तो बहुत बड़ी है, ये तो मेरे बस्ते में ही नहीं आएगी। गौरव तरीके से बैठो, आर्यन ठीक से बैठो बेटा। अब देखो पेज पलटो, पेज पलटो, शाबाश, वेरी गुड। देखो मैडम आपके लिए थम्स अप कर रही है, शाबाश, वेरी गुड। सब बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। आज जब मैं आपको ये लेसन पढ़ा दूंगी तो आप भी रीडिंग करना, फिर कल हम अगली क्लास में आपसे रीडिंग कराऊंगी, ठीक है। चलिए यहां उंगली रख लीजिए सबसे ऊपर। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। अब मौसी ने क्या किया, थर्ड बुक दिखाई। और इसके बारे में क्या ख्याल है, उसने वीरू से पूछा, इसके बारे में आप क्या सोचती हो? किसी को मोटी बताती हो, किसी को बड़ी बताती हो, ये किताब कैसी रहेगी? तो क्या बोली वो? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे, है ना, और यह फैसला किया, है ना, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। अब तीसरी किताब के लिए वीरू ने क्या कह दिया कि इस किताब में तो पढ़ने को ज्यादा है ही नहीं, बस थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह हैं, तो ये तो पढ़ने लायक नहीं है ना। अब आगे क्या हुआ, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें। तस्वीरें का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बताइए, तस्वीर का मतलब। सिद्दीक्षा, अवनी बताएगी, अवनी ने अभी तक नहीं बताया था। चित्र। चित्र, हाँ उसने कहा इसमें तो बहुत छोटे छोटे चित्र हैं, है ना। अब यहाँ रख रही हूं मैं उंगली, उंगली रखिए। और यह
किताब बहुत पतली है। क्या बोली वो वीरू? ये किताब बहुत पतली है। पहली किताब कैसी बताई थी उसने? मोटी। दूसरी बड़ी। तीसरी पतली, है ना? उसने कह दी पतली है, इसमें तो पढ़ने को ज्यादा ही नहीं है, छोटे छोटे से चित्र हैं। अब क्या हुआ देखो, मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। मौसी ने कहा, भाई तुम्हारे लिए किताब मैं नहीं चुन सकती हूँ, क्योंकि कोई किताब तुम्हें बड़ी लगती है, कोई मोटी लगती है, कोई पतली लगती है। चुनना माने सेलेक्ट करना। मैं तुम्हारे लिए कोई किताब नहीं चुन सकती हूँ, कोई किताब सेलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि तुम्हें कैसी किताब पसंद है। ऐसा, फिर मौसी क्या बोली, ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा का मतलब स्केल। आप स्केल को हिंदी में क्या कहते हैं? फुट्टा। अपनी बुक में देखो फुट्टा कैसे लिखा है, देखो अपनी बुक में, है ना? तो मौसी ने कहा, भाई तुम्हारे लिए बुक चुनना मेरे लिए बहुत कठिन है। ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ तो एक स्केल ले आना, एक फुट्टा लेके आ जाना, ठीक है? वीरू ने, उंगली रख लो बेटा यहाँ पे, रख लो सब बच्चे उंगली यहाँ पे। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? वीरू को लगा फुट्टा क्यों लाना है? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। मौसी ने कहा, ऐसा करो तुम फुट्टा ले आना, जैसी किताब तुम्हें जितनी मोटी चाहिए नाप लेना फुट्टे से और वही किताब ले लेना, ठीक है? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। क्या हुआ? वीरू ने क्या किया, जो उसकी मम्मी ने संदेश दिया था ना, वो टेबल पे रख दिया, मेज पर रख दिया और वहां से चली गई। अब कोई मुझे बताएगा कि वीरू ने सबसे पहले वाली किताब को कैसा बता दिया था? मोटी। हाँ, जिसका मैं नाम मोटी। मोटी। हाँ, और मोटी। दूसरी मोटी। पतली। बड़ी। 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 बेटा ऐसे बोलते हैं क्या? ऐसा मछली मार्केट लगने लगता है आपको। हाँ, अपना अपना हाथ खड़ा करना है। अब जो बच्चा ऐसे अनम्यूट अपने आप करेगा मैं उससे कभी नहीं पूछूंगी। तीसरी किताब कैसी बता दी उसने? हाँ, आर्यन बताओ। पतली। पतली। अवनी कैसी बता दी तीसरी किताब? पतली। अवनी बताएगी, अवनी। पतली। पतली। पाताली नहीं होता है, पतली। पाताली नहीं, पतली बोलो, पतली, ठीक है? तीसरी किताब कैसी थी बेटा? पतली। पतली। फिर मौसी ने क्या लाने को बोला उसको? कौन बताएगा? वीरू को क्या लाने को बोला? डिम्पल बताओ। फुट्टा। फुट्टा, शाबाश। गौरव सेन बताओ, क्या लाने को बोला गौरव सेन?
भुट्टा। अधरित क्या खाने का? हिमांगी, वेलकम टू द क्लास बेटा। आज मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। हिमांगी, कैसी हैं आप? बेटा रोज क्लास आना है, ओके? और अपना काम भी पूरा करके भेजना है। आज मैं आपको काम भेजूंगी, उसको पूरा करना और भेजना, ठीक है? आज सारे बच्चे काम करेंगे। जिया आप भी करेंगे, अर्चित भी करेंगे, सबको काम करके पूरा भेजना है, नहीं तो फिर मैं आपके नाम प्रिंसिपल सर को दे दूंगी। आप पूरा काम करके नहीं भेजेंगे। हिमांगी, रोज आया करो क्लास में बेटा, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, रोज आना है बेटा। अब आपको एक चीज मैं समझाती हूँ, इधर देखो। देखिए, ये मैंने क्या लिखा? क्या लिखा? ज ज ज से जलेबी, है ना? जब से जब। और ये क्या लिखा मैंने? कौन बताएगा? ज ज ज ज अब सुनो, अब सुनो। ज ज ज ज ज ज ज। सबको समझ आ गया दोनों की आवाजों में अंतर? अंतर आवाज है। अब बोल के देखो, म्यूट करके ही बोलो। म्यूट करके अपनी जगह पे म्यूट रखो माइक और अपनी जगह पे बोलो। ज ज बोलो। ज ज ज ज बोलो, सारे बच्चे बोलो। ज ज, ठीक है? अब जैसे जलेबी, जलेबी को मैं यहां लिखूं कि यहां लिखूं? नीचे। पहले वाले में लिखूं कि दूसरे वाले में? पहले वाले में। यहाँ लिखूं जलेबी। जब को कहाँ लिखूं? जब, जब पहले वाले में के दूसरा? हाथ खड़ा करो। दूसरे वाले में। जब, जब को यहाँ लिखूं कि यहाँ लिखूं? पहले वाले में कि दूसरे वाले में? वाले में। अतर पहले वाले में? पहले वाले में। क्यों? क्योंकि जा की आवाज नहीं आ रही है, जा की आ रही है, जा। तो यहाँ जब। अब मैंने बोला वर्ड कागज, कागज, कागज। अब कहाँ लिखूंगी मैं? पहले वाले में कि दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। दूसरे वाले में। क्योंकि मैं कागज नहीं बोल रही हूँ, कागज नहीं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ? कागज, कागज। तो मैं यहां लिखूंगी कागज। ऐसे ही एक वर्ड है मेज, मेज, मेज। यहां लिखूं कि यहां लिखूं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके। हाथ खड़ा करके अपनी बोलो। दूसरे वाले में। पहले वाले में? दूसरे वाले में। हाँ, यहाँ पे लिखूंगी। क्यों? क्योंकि जा की आवाज आ रही है, ठीक है? अब मैंने बोला जंगल, जंगल, जंगल। पहले वाले में। हाँ, यहाँ पे लिखूंगी जंगल। और एक मैंने बोला दरवाजा, दरवाजा, दरवाजा। दूसरे वाले में। दूसरे वाले में। शाबाश। एक एक और बता दो। अब जा का कौन बताएगा मुझे? जा का
हाथ खड़ा करके जा का शब्द बताओ मुझे। जामुन। जामुन, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और जा का कौन बताएगा? जा का एनीवन? हाँ, निकिता का हाथ है, निकिता बोलो। यस बोलो, जा वाला बोलो। मैम। अवनी आप बताओ, अवनी। जल्द। है? जल्द। जंजीर। तेजस बताना चाह रहे हैं, तेजस आप बताओ। तेजस, शाबाश, बोलो, कौन बताएगा? तेजस ने हाथ भी खड़ा किया था। हाथ, तेजस बोलो बेटा, आपसे पूछ रही हूँ, आपने हाथ खड़ा किया है। तेजस, तेजस, तेजस शायद ये नहीं सुन पा रहे हैं। विहान बोलो। जा वाली आवाज वाला बोलना है, जा वाली। हिमांगी। पवित्रा, पवित्रा बोलो, पवित्रा। जंजीर। जंजीर, हाँ, एक में लगेगा, एक में नहीं लगेगा। अथर्व आप बताओ। है? क्या बता रहे? जगह, तो जगह, जगह नहीं होता है, जगह होता है वो। देखिए, जमीन, जमीन, ठीक है, चलिए, है ना। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए जल्दी से, फिर मैं क्लास एंड करूंगी। जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी लिखिए। और आज जो काम भेजेंगे उसे सब बच्चों को करना है, ओके। वेरी गुड। अद्रित के घर के पीछे भी मुझे बहुत सारी बुक्स दिख रही हैं, वो बुक शेल्फ है। अद्रित, हिमांगी ने छोड़ भी दिया। हिमांगी ने, अद्रित आपके पीछे किताबें दिख रही है ना मुझे? से यस और नो। अद्रित, देखो अद्रित के पीछे बुक शेल्फ बनी हुई है। मैम मुझे नहीं दिख रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, चलिए ये भी भेज दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और कोविड के नियमों का पालन करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।